ध्यान क्या है? निराकार को भीतर से कैसे देखें? क्या आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है? पहले ये जानते हैं आज्ञा चक्र क्या है, क्योंकि ध्यान का संबंध इसी से चक्र है, इसी से संबंध है। और तुमने पूछा भी है कि आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है क्या। तो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। ये सभी साधकों का अनुभव है, योगियों का अनुभव है। मूलाधार चक्र है जो रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे है, जहाँ कॉक्सिक्स है। स्वाधिष्ठान चक्र है, जहाँ जो है तो रीढ़ की हड्डी में, लेकिन उसका बटन सामने है, सेक्स सेंटर के ठीक पीछे। तीसरा मणिपुर चक्र है, नाभि चक्र, इसका बटन है और ठीक इसके पीछे मणिपुर चक्र है। अनाहत चक्र है, हमारे हृदय चक्र कह सकते हो, सामने इसका बटन है, लेकिन चक्र इसके ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में मौजूद है। फिर 5वां चक्र विशुद्ध चक्र है। कंठ चक्र इसका बटन है, लेकिन ठीक इसके पीछे गर्दन में यह विशुद्ध चक्र है। फिर 6ठा चक्र है, ललाट में, फोरहेड में इसका बटन है, लेकिन चक्र इसके भीतर है, जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पर है। और फिर 7वां चक्र सहस्रार चक्र है, हमारे ब्रह्मरंध्र में, सिर के सबसे ऊपर, जहाँ बच्चों का देखते हुए छोटे बच्चों का वाइब्रेशन होता रहता है। और उसी के ठीक नीचे जहाँ पिनियल ग्लैंड है, उसी के समीप ये सहस्रार चक्र है। ये जो आज्ञा चक्र है, जैसा मैंने कहा कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत नज़दीक है, उसी के पास स्थित है। और पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर स्राव, जो महत्वपूर्ण स्राव हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होते हैं। इसके कई नाम हैं, क्योंकि साधना में इस चक्र का बहुत महत्व है। इसी को शिव नेत्र कहा जाता है, इसी को तीसरा नेत्र कहा जाता है, इसी को छठी इंद्रिय भी कहा जाता है, और संत मत में इसी को दशम द्वार भी कहते हैं। इसके कई फंक्शन हैं। जैसे इस तल पर ही हमारी चेतना अस्मिता के रूप में काम करती है, एमनेस के रूप में काम करती है, अनकंडीशनड कॉन्शसनेस के रूप में काम करती है। और यहीं से संकल्प है, यहीं से आत्मविश्वास है, यहीं से आत्मबल है, और यहीं से हमारी चेतना दृष्टा हो जाती है, और यहीं से ध्यान लगता है, यहीं से एक साधक साक्षी होता है, और योगी यहीं से सविकल्प समाधि में जाता है, यहीं से नाद श्रवण होता है, यहीं से आलोक दर्शन होता है, और यहीं से सुमिरन होता है। इसलिए साधना की दृष्टि से ये चक्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब पूछते हो ध्यान क्या है, लेकिन इसके पूर्व यह जानते हैं कि असम्यक ध्यान क्या है, क्योंकि ध्यान के नाम पर सारी दुनिया में, सारे विश्व में जो चल रहा है वह ध्यान नहीं है, हाँ असम्यक ध्यान। इसलिए असम्यक ध्यान कह रहा हूँ क्योंकि ध्यान के रूप में इसे प्रचारित इतना ज़्यादा किया गया है कि करीब करीब असम्यक ध्यान ही ध्यान का पर्याय हो गया है। तो आओ इसको ज़रा रिव्यू करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं असम्यक ध्यान की। ध्यान के नाम पर कई लोग त्राटक करते हैं, कई लोग कंसंट्रेशन करते हैं, मोमबत्ती को की लौ को देखते हैं, या अपने इष्ट या गुरु के चित्र को देखते हैं, अथवा चांद को देखते हैं, एक टक चांद को देख रहे हैं, एक टक सूरज को देख रहे हैं। उसके अपने लाभ हैं, लेकिन ध्यान से उसका कोई संबंध नहीं है। गीता में एक जगह ध्यान का उल्लेख किया गया है, ध्यान की विधि का उल्लेख किया गया है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं नासिकाग्र को देखो। अब भगवान कृष्ण ने जो कहा उसकी जितनी भी व्याख्याएं हुई हैं, करीब करीब 99% वो व्याख्याएं सटीक नहीं हैं, वो व्याख्याएं सही नहीं हैं। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, भगवान कृष्ण का क्या मतलब था कि बंद आँखों से नासिकाग्र को देखो। इतना तो वे मान ही रहे हैं कि इतने तो लोग होशियार हैं कि समझेंगे कि ध्यान बंद आँखों से किया जाता है, खुली आँखों से नहीं किया जाता है। तो अगर बंद आँखों से तुम अपनी नासिका के अग्रभाग को देखो तो नासिका नहीं दिखाई देगी, बल्कि वह बिंदु दिखाई देगा, निराकार दिखाई देगा। लेकिन लोगों ने क्या करना शुरू किया, अब जैसे स्वामी युक्तेश्वर गिरी हैं, स्वामी योगानंद के परमहंस के
गुरु हैं, लाहिड़ी महाशय के शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि ये जो नासिकाग्र है, ये नासिका के नीचे वाले भाग के अग्र नहीं कहेंगे, बल्कि जहाँ से नासिका शुरू होती है फिर वहाँ देखो वो नासिकाग्र है। अब अर्थ का अनर्थ हुआ तो बहुत लोगों ने उसको प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, आँखों को उलट करके देखना शुरू किया और फिर और मुसीबत खड़ी हो गई। बंगाल के एक संत हैं लोकनाथ ब्रह्मचारी, उन्होंने ऊपर भ्रूमध्य पर देखना शुरू कर दिया और भी थोड़ा ऊपर दृष्टि कर दी। नतीजा ये हुआ कि ध्यान तो नहीं लगा, लेकिन उनकी आँखें डेब हो गई, ऐंची हो गई और बाद में लोगों को कहते थे कि देखो मैंने गलत ध्यान करके, गलत ये नासिकाग्र दृष्टि पर ध्यान करके अपनी आँखें ख़राब कर ली, कम से कम तुम तो ऐसा मत करो। लेकिन अभी भी लोग, बहुत सारे लोग नासिकाग्र ध्यान को ही ध्यान कहते हैं, समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये असम्यक ध्यान है। बहुत सारे देशों में, विशेषकर अमेरिका में हमने देखा कि अधिकतर लोग सम्मोहन करते हैं, क्योंकि सम्मोहन में भी निराकार दिखाई देता है। तो लेकिन वह निराकार सब कॉन्शियस है, वह निराकार, उस निराकार का संबंध ध्यान से नहीं है। और इस तरह गाइडेड मेडिटेशन बहुत चल रहा है पश्चिम में, और वह सब सम्मोहन का ही रूप है। और एक बात ख्याल रखना कि हमको ध्यान में, क्योंकि सामान्यतः हम विशुद्ध चक्र पर रहते हैं, 5वें चक्र पर रहते हैं, और ध्यान में हमको 6ठे चक्र पर जाना है, लेकिन सम्मोहन में हम नीचे उतरते हैं, 4थे चक्र पर उतरते हैं। तो दोनों विपरीत है। ध्यान में हमारी गति ऊर्ध्व होती है, जबकि सम्मोहन में हमारी चेतना की गति नीचे की ओर होती है, उस नीचे की ओर उसकी गति होती है। और इस तरह सम्मोहन ध्यान नहीं है, क्योंकि सम्मोहन का संबंध 4थे चक्र से, सब कॉन्शस से है, जबकि ध्यान का संबंध 6ठे चक्र से है, कलेक्टिव कॉन्शसनेस से है। और इस तरह योग निद्रा, कैसे रिलैक्सेशन करना है और कैसे सब कॉन्शस में जाना है, इसलिए योग निद्रा बहुत ही सुंदर उपाय है। लेकिन योग निद्रा का संबंध ध्यान से नहीं है। बहुत सारे लोग ध्यान के नाम पर योग निद्रा करते रहते हैं। बहुत से लोग शिव नेत्र बिंदु को देखते रहते हैं, ये बड़ा ख़तरनाक है और इसी को ध्यान समझते हैं। जैसे तुमने कहा है कि क्या आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसके बड़े दुष्परिणाम हैं, बाद में हम देखेंगे। बहुत सारे लोग दृष्टा होते हैं और दृष्टा का प्रयोग करते हैं, दृष्टा का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि ये ध्यान है। जैसे गौतम बुद्ध ने विपस्सना दिया, और विपस्सना में वैसे तो विपस्सना के कई आयाम हैं, कई चरण हैं। जैसे देह सति योग है, देह का कष्ट देखना है और देह के प्रति जागना है। दूसरा विचार सति योग है, विचार के प्रति जागना है। तीसरा भाव सति योग है, भाव के प्रति जागना है। चौथा आनापान सति योग है, सांसों के प्रति जागना है। और आगे भी चरण और हैं जिसको हम आगे बताएंगे। लेकिन ये जो आनापान सति योग है, करीब करीब ये विपस्सना का पर्याय हो गया। मैंने म्यांमार में देखा, थाईलैंड में देखा, नेपाल के बौद्ध भिक्षुओं के बीच में देखा, लद्दाख में देखा, तिब्बत में देखा। अधिकतर लोग आनापान सति योग ही करते हैं और इसी को ध्यान समझते हैं, अर्थात आती जाती सांसों के प्रति जागना। मगर अच्छा प्रयोग है, मगर ये दृष्टा है, इसका ध्यान से कोई संबंध नहीं है। इसलिए आनापान सति योग भी असम्यक ध्यान है। और बहुत सारे लोग तो धारणा या माइंडफुलनेस को ध्यान समझते हैं। ब्रिटेन में तो एक मिनिस्ट्री है इसकी, माइंडफुलनेस की, और स्कूलों में वहाँ माइंडफुलनेस सिखाया जाता है। और भारत में भी कई ऐसे संत हैं जो माइंडफुलनेस को ध्यान कर करके प्रचारित करते हैं। जैसे सुदर्शन क्रिया है या प्राणायाम है, और माइंडफुलनेस से इसका संबंध है, इसका संबंध ध्यान से नहीं है। ऐसे इनर इंजीनियरिंग है, इसका भी संबंध माइंडफुलनेस से है, इसका संबंध ध्यान से नहीं है। ऐसे ही ओशो जगत में भी एक बड़ा भ्रम है कि ये जो सक्रिय ध्यान है, ये जो कुंडलनी ध्यान है, ये ऊर्जा जागरण का प्रयोग है। ओशो स्वयं ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति में, मेडिटेशन फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम में कहते हैं कि सक्रिय ध्यान, कुंडलनी ध्यान की विधियाँ ये ध्यान नहीं है, ध्यान की केवल तैयारी है। इसलिए ओशो धारा में हमने सक्रिय ध्यान और कुंडलनी ध्यान को निराकार से जोड़ करके ध्यान बनाया है, सम्यक ध्यान बनाया है।
जैसा मैंने कहा कि असम्यक ध्यान के बड़े दुष्परिणाम हैं। जैसे जो लोग असम्यक ध्यान करते हैं, जैसे आज्ञा चक्र को देखते रहते हैं, तो उससे अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, उससे सिर दर्द हो जाता है। और आज्ञा चक्र को, जैसा तुमने कहा है कि क्या आज्ञा चक्र को देखना है, जो लोग इसका प्रयोग करते हैं कि लगातार आज्ञा चक्र को या ज़्यादा देखते हैं, उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। जैसे उनको ड्रिलिंग सेंसेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा जब करते हैं तो ड्रिलिंग सेंसेशन हो जाता है, ललाट पर जैसे ड्रिलिंग हो रही है। और एक बार ड्रिलिंग सेंसेशन हो जाए तो मृत्यु की आशंका बनी रहती है। 15 दिन के भीतर ही मृत्यु हो सकती है। हमारे ओशो धारा में भी 5-7 साधकों के साथ ऐसा हुआ कि वे अपने से, अपनी इच्छा से आज्ञा चक्र पर ध्यान देने लगे और इसके चलते बड़ी कठिनाई में पड़े। बाद में फिर उन्होंने जब शेयर किया तो बड़ा मुश्किल से उनको इस ड्रिलिंग सेंसेशन से बाहर निकालना पड़ा। तो ये जो शिव नेत्र ध्यान करना या नासाग्र दृष्टि ध्यान करना, ये ड्रिलिंग सेंसेशन तक अल्टीमेटली ले जाता है, जो बहुत ही खतरनाक है। ऐसे ही जो लोग समस्वरता को साधे बिना सक्रिय ध्यान करते हैं, ध्यान के पहले ज़रूरी है कि जो बाईं नासिका से सांस चल रही है, दाहिनी नासिका से सांस चल रही है, जिसको ईड़ा और पिंगला कहते हैं, उसको समस्वर बनाओ। जिसको ये बी मध्य में कह लो, ऐसा कर लो कि ये सरस्वती, ईड़ा पिंगला जैसे बाएं दाएं को कहते हैं, सरस्वती स्वर चले, अर्थात बिल्कुल समस्वर हो जाए। तो उस समस्वरता में ऊर्जा सहस्रार पर चढ़ जाती है। लेकिन अगर बाएं से ज़्यादा सांस चल रही है, दाहिने से ज़्यादा सांस चल रही है, तो ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है आज्ञा चक्र पर जा कर के, और फिर उसके दुष्परिणाम होने लगते हैं। तो ये जो असम्यक ध्यान कोई करेगा तो निश्चित इसके खतरे हैं, और जिस खतरों के प्रति हमने आगाह किया। अब तुम पूछती हो कि निराकार क्या है, और ठीक प्रश्न है, क्योंकि ध्यान का संबंध निराकार से है। तो बंद आँखों से, आँखें बंद कर लो। भगवान कृष्ण ने तो नहीं कहा, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल ही सामान्य ज्ञान की है, लेकिन मैं तुम्हें चेताता हूँ कि ध्यान हमेशा बंद आँखों से किया जाता है। बंद आँखों से जो ये शून्यता दिखती है, जो शून्याकाश दिखता है, बिल्कुल खाली पर्दा दिखता है, उसको देखना। और वही निराकार है, जो शून्यता है, जो एक आकाश, जैसे बाहर का आकाश जैसे है, वैसे आंख बंद करने पर भीतर का आकाश भी दिखता है, और बिल्कुल पर्दे की तरह जैसे स्क्रीन है। लेकिन बाद में देखोगे कि उसमें गहराई भी है, जिसको बाद में अंतर आकाश कहते हैं। लेकिन ध्यान में अधिकतर हम निराकार को देखते हैं। तो ये बात ख्याल में रखनी है कि बंद आँखों से जो देखा गया खाली पर्दा है, जो शून्यता है, जो पटल है खाली, उसी का नाम निराकार है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि बंद आँखों से देखा गया जो विराट आकाश है, वही निराकार है। और इस बात को ठीक से समझ लेना है कि ये पूरे कनवास को बंद आँख करके वो पूरे कनवास को देखना है। आज्ञा चक्र पर या बिंदु पर कंसंट्रेट नहीं करना है, क्योंकि वो बिंदु तो दिखाई पड़ता है, वो तो हकीकत है, लेकिन बिंदु को देखते नहीं रहना है। बस ठीक है, अपना देख लिया, ये समझ लिया कि हाँ ओम मणि पद में हूँ, वो डायमंड इन द लोटस की तरह वहाँ वो विद्यमान है, उसकी अपनी साधना है, लेकिन उसको देखना नहीं है। और जब तक पूरा गुरु नहीं बताए तब तक आज्ञा चक्र की या शिव नेत्र बिंदु की साधना नहीं करनी है। तो आओ अब जानते हैं कि फिर ध्यान क्या है, जो तुमने पूछा है। कि तो कहना चाहूँगा कि ध्यान क्या है नहीं, बल्कि ये जानो कि सम्यक ध्यान क्या है। निराकार के प्रति विश्राम पूर्ण जो जागरण है, वही ध्यान है। ध्यान में कहीं भी तनाव नहीं होना चाहिए, ध्यान में कहीं भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरह विश्राम पूर्ण स्थिति, रिलैक्स्ड होकर के लगातार कंटिन्यूअसली निराकार को देखते जाना ध्यान है। और जब भी ध्यान घटित होगा तो देखोगे कि निर्विचार स्थिति हो जाती है, एक निर्विषय अवस्था है। वहाँ कोई विचार नहीं होता, वहाँ कोई विषय नहीं होता। इसी को गौतम बुद्ध ने विपश्यना
में जो 5वां चरण है उसको कहा है शून्य सती योग का है, अर्थात वो शून्यता है और शून्यता के प्रति जागना है, रिलैक्स होकर, विश्राम पूर्ण होकर। लेकिन अधिकतर बौद्ध भिक्षु आनापानसति योग पर रुक गए हैं। तो ये जैसा मैंने कहा कि आज्ञा चक्र पर नहीं देखना है, निराकार के पूरे कनवास को प्रेम पूर्वक देखना है और यही ध्यान है। तो प्रथम प्रश्न की चर्चा पर यहीं विराम देते हैं। नॉलेज।